अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक एंड गाज़ीज़ लॉ। तो जनाब, हम देखने वाले हैं कि जो गाज़ीज़ लॉ हमने बनाया था डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसमें क्या बदलाव आता है, उसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म हम देखेंगे। ठीक होगी बात? तो गाज़ीज़ लॉ फॉर फ्री स्पेस का लफ्ज़ अब मुझे लिखना पड़ेगा जो हमने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो फिग दिख रही है आपको, इसमें आपने ये फ्री स्पेस का कंसेप्ट देखा कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ली गई है, फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब है, ई नॉट लिखा गया। ई नॉट वाला कब की फील्ड थी? जब दो प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। ठीक है। अब अगली फिग में आपको एक डाइलेक्ट्रिक दिखाई दे रहा है। आपने अभी डाइलेक्ट्रिक का हमने जो लास्ट लेक्चर देखे उसमें क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक में आपके पास चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है जो कि उसका डाइपोल मोमेंट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। यानी सादा लफ्जों में बोलूं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये अब हमारा कोर पॉइंट है जिसके ऊपर हमने ये सारा टॉपिक खड़ा करना है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्यू आ रहा है, तो इस क्यू में अब हमने नेट क्यू का कंसेप्ट लेके आना है जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे। तो जनाब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस से अब हम लॉ गाज़ीज़ लॉ को मॉडिफाई करने वाले हैं, एक जनरलाइज पैटर्न पे लिखेंगे ताकि वो दोनों केसेस को समझाया जा सके। तो अब हमें दो तरह मामला देखने हैं कि जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और नहीं है। अब आपके पास हमने विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक में जब पहला केस देखा जब कोई मीडियम नहीं है, तो लेट्स से अब आप देख सकते हैं कि गॉसियन सरफेस आपके पास जिस जानिब ई नॉट है उसी जानिब ए भी होगा। नॉर्मल ए का तो कॉस जीरो आ जाएगा, तो आप ई नॉट डी ए लिखेंगे। ई नॉट यूनिफॉर्म होने के नाते बाहर चली जाएगी, डी ए एरिया आ जाएगा आपके पास। तो फुल एरिया आपने लिया हुआ गॉसियन सरफेस के अंदर, तो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। ठीक है। यहां से ई नॉट की वैल्यू याद रखनी है, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेशन वन में जब दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है। अब जनाब, आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से प्लेट पे तो चार्ज उतना ही रहा, मगर डाइलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव इंड्यूस्ड हुआ वहां पे, उससे क्या हुआ कि आपके पास जो पॉजिटिव प्लेट की जानी, तो नेट चार्ज कैसे मालूम पड़ेगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगा? दैट इज क्यू प्लस माइनस क्यू प्राइम। तो नेट आप कितना लिख सकते हैं? क्यू माइनस क्यू प्राइम। तो क्यू प्राइम आप समझ रहे हैं ना कौन सा चार्ज है? जो डाइलेक्ट्रिक का इंड्यूस हुआ नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको अलाइनमेंट किया, उनको डाइपोल्स बना दिए थे, तो आपके पास पॉजिटिव प्लेट वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज ने आना था, तो वो अब आपके क्यू में से माइनस हो रहा है क्योंकि वो नेगेटिव है, तो उसे मैंने क्यू प्राइम का नाम दिया है। तो अब जो गाज़ीज़ लॉ की शेप आने वाली है वो क्या है? उसी तरीके से ई डॉट डी ए कॉस जीरो। अब जो नेट चार्ज है वो क्यू माइनस क्यू प्राइम है, कॉस जीरो वन हो जाएगा, डी ए आ जाएगा, तो ई किसके बराबर आ जाएगा? क्यू माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। इन्हें अलग अलग करके लिखा जा सकता है, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्राइम ए एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। दैट इज इक्वेशन टू विद डाइलेक्ट्रिक। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होने वाली है। अब आप देख सकते हो कि ई यहाँ पे जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके साथ? डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो हमने तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि डाइलेक्ट्रिक के आने से फील्ड कम हो जाती है, तो बगैर जो आपके डाइलेक्ट्रिक के फील्ड थी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, और फील्ड के साथ के ई फैक्टर का रिड्यूस होती है, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई के ई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तब की जब डाइलेक्ट्रिक आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तब की जब डाइलेक्ट्रिक आया, तो दोनों फील्ड बराबर होनी चाहिए क्योंकि दोनों एक ही सिनेरियो के लिए बनाई गई। कि ये मैंने फार्मूला इक्वेशन 3 में लास्ट लेक्चर में बनाया था कि जब आपके पास एक कंडक्टर के पास आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो तो उसकी एक कंडक्टर के पास कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिड्यूस आता है वो हम देखते थे इस फार्मूले से।
अब यहाँ पे गाजीज लॉ का कंसेप्ट से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो दोनों फील्ड एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रही हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक को। तो इनको अगर हम मैं कंपेयर करता हूं तो आप देखोगे लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो जानी चाहिए। यहां से आप कुछ चीजें कॉमन लेके खत्म कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है तो वो कट जाएगा, तो क्यू ओवर के ई बराबर आ जाएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम के। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यहां से अगर आपको सिर्फ क्यू प्राइम चाहिए तो ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू ओवर के ई दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 ओवर के ई आ जाएगा। तो क्यू प्राइम क्या था? वो चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस हुआ था। क्यू क्या था? प्लेट्स पे चार्ज। अब अगर आप देखो कि यहां से कंसेप्ट समझो, के ई डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस को शो कर रहा है। अगर आपके पास एयर हो तो वैक्यूम हो तो के ई 1 के बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो इसका मतलब इंड्यूस चार्ज 0 हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहां पे ये चीज समझनी है कि आपके पास अगर के ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब 1 में से कुछ ना कुछ माइनस ही होगा, तो क्यू प्राइम हमेशा क्यू से छोटा आएगा। ये चीज समझनी है कि इंड्यूस चार्ज कभी भी प्लेट्स पे मौजूद चार्ज के बराबर नहीं होगा। ठीक होगी बात? और फिर मैंने ये भी समझा दिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक ना हो, फ्री स्पेस हो, तो इंड्यूस चार्ज होगा ही नहीं। ये भी आपको समझ आ गई। अब आपने जो पढ़ा अभी अभी गाजीज लॉ की जो शक्ल बनी डाइलेक्ट्रिक डालने से, वो ये थी एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा क्यू माइनस क्यू प्राइम। और मैंने अभी अभी पढ़ा कि क्यू माइनस क्यू प्राइम तो बराबर है किसके? क्यू ओवर के ई के। वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, तो आप q माइनस क्यू प्राइम की जगह q ओवर के ई प्लेस कर दोगे। यहां से के ई दूसरे एंड पे ले जाओगे, मगर इसे इंटीग्रल के अंदर रखना है। क्यों रखना है वो भी वजह मैं समझाता हूं। तो ये इक्वेशन नंबर जो 5 बनी, दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ गाउस लॉ। अगर वैक्यूम होगा तो के ई की जगह 1 आ जाएगा, तो वो हमारी वही फॉर्म बन जाएगी जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। ठीक है। तो अब आपके पास इसका मतलब ई की जगह हमने क्या लगा दिया? के ई लगा दिया। अब एक बहुत अहम टर्म है ई एप्सिलॉन नॉट के ई और ई, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और कैपिटल डी से जाहिर करते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब इस सारे को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू लिखा जा सकता है। दैट इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ। ठीक है। अब इसमें जो Q था वो क्या था? जो गॉसियन सरफेस ने चार्ज लिया हुआ था। ठीक है। अब आपके पास इसका मतलब वो के ई को अंदर ही क्यों रखना है? क्योंकि आपके पास मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर सकता है। के ई आपके पास अगर वहां पे गॉसियन सरफेस के अंदर मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसलिए हम उसको अंदर ही प्लेस करेंगे इंटीग्रल के साथ, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ओवरऑल देख सकें उसके के की साथ साथ। ठीक हो गया ना? तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा कि आपने गाउस लॉ को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू द डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक के होने से क्या होगा, ना होने से क्या होगा। तो मैंने एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस को भी स्टडी किया, उसके बगैर भी हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। तो सादा सा टॉपिक था एक। अगर आपको इसमें कोई बात, कोई कंफ्यूज चीज कर रही है, जो चीज समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।